पर मजबूर होते हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इसी प्रकार से किसी की इच्छा ये होती है कि यार पूरी जिंदगी बीत गई, जब जन्म हुआ तो किराए के मकान में जन्म हुआ और आज शादी भी किराए के मकान में हो गई, क्या हम किराए के मकान में ही मर जाएंगे? तो उनकी एक इच्छा होती है कि काश परमात्मा कुछ जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी दे कि यार मरने से पहले यार एक बार अपने घर का सुख उठा लूं। ऐसे कुछ लोगों की इच्छाएं होती है कि जिंदगी भर वो एक साइकिल नहीं खरीद पाते हैं, कमाते हैं सब खत्म हो जाता है, मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन उनकी चाहत होती है कि उनपे भी एक मोटरसाइकिल हो, उनके पास भी एक कार हो और उनकी बीवी बगल वाली सीट पर या पीछे वाली सीट पर, बच्चे पीछे वाली सीट पर या आगे टंकी पे बैठे हों। ऐसी मनोकामना उनके अंदर ही अंदर उनके अंदर तड़पती रहती है, बिचलती रहती है, मचलती रहती है, पर वो मजबूर होते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की एक इच्छा होती है मरने से पहले कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना कर जाऊं, इतना कर जाऊं, इतना कर जाऊं, मेरे बच्चों को कभी मेरे बाद किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे ही कुछ लोगों की इच्छा होती है कि मरने से पहले मैं समाज के लिए कुछ कर जाऊं, राष्ट्र के लिए कुछ कर जाऊं, मरने से पहले अपने परिवार के लिए इतना बैंक बैलेंस बना जाऊं कि अगर मैं नहीं भी रहा तो ये रात को 3 बजे भी अगर मेरी आत्मा आके देखेगी ना तो ये चैन की नींद मुझे सोते हुए मिलेंगे, यानी कि मैं चैन से मर सकूं। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, मरना तो सबको है, पर कुछ लोग बेचैन होके मरेंगे और कुछ लोग चैन से मरना चाहते हैं। कितने लोग हैं, ना जन्म किसी के हाथ में है, ना मृत्यु किसी के हाथ में है, लेकिन जन्म को सफल बनाना और मृत्यु को अजर अमर बनाना ये हमारे और आपके हर किसी के हाथ में है। जीवन एक संघर्ष है, ये जीवन की सच्चाई है और जब तक जीवन रहेगा ये संघर्ष हमेशा रहेगा दोस्तों। तो मेरा सवाल ये है, कितने लोग चैन से मरना चाहते हैं रियली, कि अगर किसी के ऊपर कर्जा है तो वो ये चाहता है कि मरने से पहले कोई व्यक्ति मेरे कफन पे आके ये ना कह दे कि मेरा लेके चला गया। मजबूर है कि उस पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो निपटा नहीं पा रहा, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो मरने से पहले अगर किसी का आ रहा है तो दे के जाना चाहता है। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरे मरने से पहले मैं अपने परिवार को सिक्योर करके जाऊं। दोस्तों, हम सब की प्रार्थना परमात्मा ने सुन ली है, इसीलिए हमारी झोली में परलवाइन रूपी पारस पत्थर डाल दिया है। अब अगर हम इसको घिसेंगे भी नहीं तो हमारी जिंदगी सोना कैसे बनेगी? यानी कि पारस एक ऐसा पत्थर होता है जिसके विषय में कहा जाता है कि अगर लोहे के संपर्क में आए तो लोहा सोना बन जाता है, यानी कि लोहे पे घिसा जाए तो लोहा सोना बन जाता है। ऐसे ही परमात्मा ने पारस नहीं तो परलवाइन ही सही हमें वो पत्थर दे दिया है जिसे हम अपनी तकदीर पे घिस दें तो हमारी जिंदगी सोना बन जाएगी, सोना। ये आप समझ लीजिए। तो यदि सच में जो लोग चैन से मरना चाहते हैं वो जीते जी बेचैन होके परलवाइन में चैन बना लें। जितने भी लोग सच में चैन से मरना चाहते हैं, आज बड़ा अजीब सा टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे लीडर हैं जिनकी ये तमन्ना है कि साहब मेरे ऊपर 1 करोड़, मेरे ऊपर 2 करोड़ का कर्जा हो गया है, बस जिंदगी की आखिरी तमन्ना, अंतिम पड़ाव पे चल रहा हूं, बस आखिरी तमन्ना एक ही है, जब मैं इस दुनिया से जाऊं मेरे पे किसी का कर्जा ना हो बस, और मेरे बच्चों के लिए मैं एक छत बना दूं, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा पैसा बना दूं। अगर ऐसी ही मिलती जुलती कोई आपकी भी तमन्ना है, आपके भी सीने में कोई दर्द है जिसकी वजह से आप रात के 11-11, 12-12 बजे तक हमारे साथ इस मीटिंग में जागते हैं,
आपके अंदर भी कोई ऐसी बेचैन करने वाली चीज है जो आप किसी से जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा राज आपके सीने में दफन है जो आप अपनी फैमिली को भी नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि परमात्मा ने तो कृपा कर दी है कि हमें वो पारस रूपी पत्थर परलवाइन दे दिया है। बस इसको घिसना, या तो हम घिसना नहीं चाहते अपनी तकदीर पर, या हम घिसना हमें आता नहीं है, तो हमें घिसना सीखना होगा और घिसना होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, किस्मत तब चमकती है जब हम इसे घिसना शुरू करते हैं। जितना हम अपनी तकदीर को घिसेंगे उतनी ही हमारी तकदीर चमक जाएगी। सभी लोगों की एक समस्या रहती है कि पर्ल वाइन में आने के बाद मैट्रिक नहीं बनती है साहब। तो कल से ये पूरा सेशन प्रेजेंटेशन के बाद लगातार 1 महीने तक यहाँ पर हर लीडर आपको सिर्फ मैट्रिक बनाना ही सिखाएगा और कुछ नहीं सिखाएगा। और आप मैट्रिक बनाओ, कैसे नहीं बनेगी मैट्रिक? हम सब मिलके हम सब की मैट्रिक बनाएंगे और जरूर बनेगी। करेक्ट सर। हमारे अंदर हमने ग्रंथों में पढ़ा है दोस्तों कि जो ब्रह्मांडे 100 पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो शरीर के अंदर मौजूद है। हमने ग्रंथों में पढ़ा है दोस्तों कि एक पिता एकस के सब वारिस, कि परम पिता परमात्मा एक है और हम सब उसकी संतान हैं। तो जो क्वालिटी परमात्मा में है वही क्वालिटी हमारे अंदर है, यानी कि जो कुछ परमात्मा कर सकता है वो कुछ हम भी कर सकते हैं, बस हम अपनी शक्ति से अनजान हैं। कल भी मैंने इसी बात को कहा था, अगर हमारे जीवन की कोई समस्या है तो समाधान भी हमारे ही पास है। और हमारी समस्या का समाधान इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अपनी समस्या का समाधान दूसरों के पास ढूंढते हैं, और हमें यह बात पता ही नहीं है कि अगर समस्या हमारी है तो समस्या का समाधान भी हमारे ही पास है और हम ही को करना होगा। किसी और के लाख रास्ते बताने से भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। तो दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहूंगा कि अंकित सर की मेहनत और सागर सर की मेहनत को जाया मत जाने देना। ये 4 की मैट्रिक और 5 की मैट्रिक एक एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल। बस बात इतनी सी है कि आप मैट्रिक बना लो, चाहे 4 की चाहे 5 की। जब बनाने पे आओगे दोस्तों तो 20 की भी बन जाएगी, 50 की भी बन जाएगी और 100 की भी बन जाएगी। और जब नहीं बनाने पे आओगे तो 4 की तो छोड़ो, 1 की भी मैट्रिक नहीं बना पाओगे, 1 की भी। कि 8 लेवल तक आपने एक व्यक्ति डायरेक्ट किया, उसने भी 1 किया, उसने भी 1 किया, उसने भी 1 किया, उसने भी 1 किया, ये भी नहीं होगा फिर। और बनाने पे आओगे तो दोस्तों 100 की भी बन जाएगी। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आप को पहचानो। हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है जिसने संसार बना दिया। तो क्या हमसे 4 की मैट्रिक नहीं बनेगी? क्या हमसे 5 की मैट्रिक नहीं बनेगी? एक बार सोच लो कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं और मैं करके ही दम लूंगा। और अपने ही दिमाग पे जोर दो, आपको खुद रास्ते मिल जाएंगे कि 4 की मैट्रिक आप कैसे बनाओगे। और बाकी MGRD का मंच आप सबके साथ है, और कल से यही डिस्कशन होगा सुबह से शाम तक, इस सिस्टम में मैट्रिक कैसे बने। वो आपकी चॉइस की, आप कौन सी बनाना चाहते हैं। हम सिर्फ मैट्रिक बनाने के तरीके बताएंगे। हम ना 4 की मैट्रिक बनाने के तरीके बताएंगे, ना 5 की मैट्रिक के बताने के तरीके बताएंगे। हम सिर्फ मैट्रिक बनाने के तरीके बताएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ना 4 के, ना 5 के, ना 6 के, ना 10 के, ना 20 के, ना 50 के, ना 100 के, सिर्फ मैट्रिक बनाने के तरीके बताएंगे। मैट्रिक, आपकी मर्जी। सब्जी बनाने की आपको मेथड बताएंगे, चाय बनाने के मेथड बताएंगे, पुलाव बिरयानी बनाने का मेथड बताएंगे। बाकी क्वांटिटी आपकी, आप कितना बनाना चाहते हो वो आपकी चॉइस। तो चैन से मरना है अगर जिन को, वो थोड़े दिन के लिए बेचैन होके परलवाइन में एक बड़ी चैन बना लें, उनकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। और मेरी बात अगर किसी के हृदय को ठेस पहुंचाई हो, छोटा भाई मोटा भाई समझ के डस्टबिन में डिलीट कर देना। और अच्छी लगी हो तो तब तक चैन से मत सोना जब से ये डिसाइड ना हो जाए कि मैं चैन से अब मर सकता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, शंभू शर्मा जी। थैंक यू।